कंटिन्यू। Yes, good evening, everybody. We will start these three things today. We will start tenses. हम टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी स्टोरी बनाना सीखेंगे और इसके बाद वोकेब पढ़ेंगे। मतलब हमें एक कंप्लीट कोर्स करना है जिसमें हमें जो है वो टेंसेस मतलब ग्रामर को भी कवर करना है, हमारी जो स्टोरीज से कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि उसका वोकेबलरी कैसे बढ़ाया जाए और स्टैंडर्ड वोकेब कैसे सीखी जाए और स्टैंडर्ड उसका यूज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस से। डायरेक्ट सेंटेंसेस बना के हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल कि हमने किस आधार पे ये सेंटेंस बनाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से हम ये समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और किस आधार पे बने और उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा कि विजय इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, इज है और वर्ब के साथ आईएनजी है। मतलब यहाँ इज के साथ आईएनजी होने के मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट कर रहा है। तो विजय इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसको पास्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो पास्ट के लिए हमने सिर्फ वाज बदला। क्या बदला? सिर्फ विजय के साथ वाज बदला है। तो वाज में होने के कारण ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और इसी तरह से हमने देखा कि विजय विल बी, तो फ्यूचर में हमने विल भी बदला। मतलब ये इजी काम है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है। तो हेल्पिंग वर्ब में ये प्रेजेंट में इज एम आर आ जाएगा, वो आगे बताएंगे। अभी जस्ट आपको पहले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ले कि सेंटेंसेस कोई बोलता है तो कैसे हम इमीडिएटली समझ सकते हैं और कैसे दूसरों को समझा सकते हैं। तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलना चाहिए। जैसे इज प्रेजेंट में इज लिया, पास्ट में वाज लिया और फ्यूचर में विल भी लिया। क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में यहाँ पे आईएनजी है तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस का है और स्पीकिंग। तो इसी तरह से सेंटेंस क्या बना, विजय इज स्पीकिंग इंग्लिश और पास्ट में बना है विजय वाज स्पीकिंग इंग्लिश और फ्यूचर बनेगा विजय विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमने देखा कि तीनों सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के हैं, इजीली हमने बनाना सीखा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने में क्या है कि आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वर्ब या विल बी लेना है और इसके बाद आईएनजी लेना है। तो इजी हो जाएगा सब आपके लिए। तो ये देखें कि विजय इज स्पीकिंग इंग्लिश, विजय वाज स्पीकिंग इंग्लिश, विजय विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये थ्री कंटिन्यूअस टेंसेस है, ये हमने इसको पहचान लिया है। और पहचानने के बाद इसका यूज करने का तरीका भी हम देखेंगे, अभी पूरा डिटेल पढ़ेंगे टेंस का। इसके बाद अगले सेंटेंसेस देखें। तो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस कोई बोलता है तो हमें सेंटेंस समझना है और सेंटेंसेस के थ्रू समझाना है। तो सेंटेंसेस देखें तो विजय हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। तो इस यहाँ पे देखा कि हमने क्या होगा, विजय हैज बीन का यूज हुआ है, वही आईएनजी लगा है सेम, ठीक है, वही इंग्लिश है और एक्स्ट्रा क्या बढ़ा है, फॉर 2 days। तो इसमें हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि विजय हैज बीन स्पीकिंग, विजय बोल रहा है, कब से इंग्लिश बोल रहा है, फॉर 2 days, 2 दिन से इंग्लिश बोल रहा है। अब पास्ट में, इसको पास्ट में बनाने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे हैड यूज किया है। मतलब हैज के बाद मतलब देखा जाए तो हमने सिर्फ हैड की जगह पे, हैज की जगह पे हैड लिया है। तो हमें हैड लेना है तो यहाँ पे क्या होगा, बीन सेम है, स्पीकिंग सेम है, इंग्लिश सेम है, फॉर 2 days, बाकी सब चीजें सेम है। तो मतलब आपको सिर्फ कंसंट्रेट किस पे करना है, हैड पे। तो ये आपका पास्ट बन जाएगा। और फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें तो विल हैव पे ध्यान देना। फ्यूचर में क्या आएगा, विल हैव। तो ये बन गया विजय विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। तो यहाँ देखिए तो सेम है सारी चीजें, फॉर 2 days भी सेम है, इंग्लिश भी सेम है, स्पीकिंग भी सेम है और बीन भी सेम है। अब चेंज क्या हुआ, चेंज आपका विल हैव हुआ। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो ये आपने 6 टेंसेस देखे हैं। अब 6 टेंसेस के 6 सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। 6 सेंटेंसेस से ये समझ में आ गया हमें कि सब में हमने आईएनजी यूज किया है, सिर्फ विजय यूज किया है और इंग्लिश यूज किया और फॉर 2 days। मतलब ये सारी चीजें सेम है। चेंज क्या है, तो चेंज हमने देखा कि प्रेजेंट में इज,
पास्ट में वॉज और उसका फ्यूचर में विल बी। अब यहाँ पे देखा तो हैज, हैड और विल हैव, ये यहाँ चेंजेस है। मतलब टेंस में आपको ये चेंजेस सीखना है, इस पे आपको कंसंट्रेट करना है कि चेंजेस क्या होंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो 6 कंटिन्यूअस टेंस बात करें तो हम आज सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 6 कंटिन्यूअस टेंस सीख रहा है। तो अब इस कंटिन्यूअस 3 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो हिंदी में आएगा रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा से रहा है। मतलब दोनों अंतर ये कि इसमें रहा है और इसमें से रहा है। और आईएनजी 6 कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी लगेगी, कोई इशू नहीं। अब इस से वर्ड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, सिंस और फॉर। जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो आप सिंस का यूज करेंगे और जब टाइम का पता नहीं हो तो आप फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ यूज किया था फॉर 2 days, मतलब हमें 2 दिन का एग्जैक्ट पता नहीं था, उसने कब से बोलना स्टार्ट किया है। इसी तरह से देखें तो देयर आर 6 कंटिन्यूअस टेंस, हम 6 कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसमें इससे क्या बनेगा, सब्जेक्ट सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर आएगा। हिंदी आएगा रहा है, रही है आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा वाज, वर, रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा विल बी, रहा होगा। तो हमने देखा कि जो इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने यहाँ देखा था कि इज का यूज किया था, वाज का यूज किया था, विल बी का यूज किया था। इसी तरह से यदि आप चाहें तो एम का यूज कर सकते हैं, वाज का यूज कर सकते हैं, विल बी का, आर का, वर का, जो यूज करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आर का यूज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। और यहाँ पे देखें तो इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने आपसे कहा था कि कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको कंसंट्रेट इस पे करना जो चेंज है। तो चेंज यहाँ पे क्या है, जैसे हैज, और हैज के साथ बिन लगा है, हैव के साथ बिन है, हैड के साथ भी बिन है और विल के साथ, विल हैव के साथ भी बिन है। इसका हिंदी बनाएगा से रहा है, से रहा था और से रहा होगा। इस से वर्ड के लिए क्या आएगा, सिंस और फॉर आता है। जब एग्जैक्ट टाइम पता हो तो सिंस का यूज करेंगे, नहीं पता हो तो फॉर का यूज करेंगे। और पास्ट में भी सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। लेकिन कंसंट्रेट आपको करना है फ्यूचर पे। फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम यूज होगा और आपका फॉर यूज होगा जब टाइम का बताएं। ठीक है, तो ये फिक्स टाइम के लिए सिंस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाया। अब सेंटेंसेस की बारी आती है। सेंटेंसेस इजीली कैसे बनाया जाए, सेंटेंसेस बनाने का टेक्निक क्या हो, मेथड्स क्या हो। तो इसके लिए सबसे इजी टास्क है, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू टेक वर्ब इन माइंड। पहले आप वर्ब ले लीजिए। ओपनिंग, तो ही इज ओपनिंग द शॉप, ही वाज ओपनिंग द शॉप, ही विल बी ओपनिंग द शॉप। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेंगे तो कैसे लेंगे, ही हैज बीन ओपनिंग अ शॉप फॉर 2 days, he had been opening the shop for 2 days और he will have been opening the shop for 2 days। मतलब इजी काम है। अब रनिंग ले लीजिए, तो she is running, she was running, she will be running, you are running, you were running, you will be running। Writing, he is writing a story, he was writing a story, he will be writing a story। Coming, he is coming in the class, he was coming in the class, he will be coming in the class। Attending, he is attending a class, he was attending a class or he will be attending a class। Okay, then dancing, he is dancing on the stage, he was dancing on the stage, he will be dancing on the stage। Writing a poem, he is writing a poem, he was writing a poem, he will be writing a poem। Discussing, he is discussing, he was discussing, he will be discussing। Enjoying, you are enjoying, you were enjoying, you will be enjoying। Okay, operating, you are operating computer, you were operating computer, you will be operating computer। Singing, he is singing a song, he was singing a song, he will be singing a song। Studying, he is studying, he was studying, he will be studying। इस तरह से आपने देखा कि हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के बनाए। कंटिन्यूअस में हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने माइंड में वर्ब ली। फर्स्ट आई टुक वर्ब इन माई माइंड एंड आई फ्रेम्ड सेंटेंसेस। मतलब आपको भी क्या करना है, पहले वर्ब उठानी है, वर्ब उठा के सेंटेंसेस बनाना है। इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद हैज बीन या हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन। इसमें सब में से रहा आएगा, से रहा था और से रहा होगा।
जैसे वो 3 दिन से बोल रहा है, वो 10 साल से इंदौर में रह रहा है और 10 साल से बॉम्बे में जॉब कर रहा है, इस तरह से रहा वाले सेंटेंस आएंगे। तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी तो लगना ही है, इसके बाद सिंस और फॉर लगेगा, पास्ट में भी सिंस और फॉर लगेगा, फ्यूचर में फ्रॉम और फॉर लगेगा। तो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब चलिए बोलिए, ही हैज बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 10 years, इसका पास्ट बना है। ही हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 10 years, और इसमें फ्यूचर बन जाएगा ही विल हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 10 years। ओके, इस तरह से सिंस का भी एग्जांपल ले तो यू हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock, यू हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock, और यू विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फ्रॉम 3 o'clock। तो आपने देखा कि सिंस और फॉर का यूज कैसे है। इसकी और बनाते हैं, यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 2 days, यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, और यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। राइटिंग, he has been writing a story for 2 days, he had been writing a story for 2 days, he will have been writing a story for 2 days। You have been enjoying English, you had been enjoying English, or you will have been enjoying English। He will have been writing a poem, he had been writing a poem, and he will have been writing a poem। इसी तरह से हमने देखा कि ऐसे करके हमें इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की प्रैक्टिस करना है, तो ताकि हमें इमीडिएटली याद आ जाए और जब हम चाहें तो यूज कर पाए। अब होता क्या है कि यदि हम इसको लिखेंगे, बिल्कुल लिखना चाहिए, आप लिखिए, आपके पास इस पे है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं सारे। प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा यू विल हैव टू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्राई टू जस्ट फ्रेम आउट दिस थिंग्स प्रॉपरली। और आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको कुछ नहीं करना, वर्ब लीजिए, कमिंग शी इज कमिंग, राइटिंग शी इज राइटिंग, इंजॉइंग शी इज इंजॉइंग, टॉकिंग तो यू आर talking, learning you are learning, writing you are writing, studying तो you are studying। इसी तरह से आप देखेंगे कि इमीडिएटली आप बहुत सेंटेंसेस बना पाते। फर्स्ट आपको माइंड में वर्ब लेना है, क्योंकि इन 6 कंटिन्यूअस में वर्ब में सब में आईएनजी आना है, वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगी, और इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगी। तो आईएनजी से मतलब रहा रही तो आना ही है, तो इसमें अंतर ये कि इस रहा रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और से रहा रही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आते हैं इसकी स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाना मेन होता है, तो अब हम इसकी स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो स्टोरी बनाने के लिए हमने एक फंडा यूज किया है कि पहले हम ये जा रहे हैं पॉइंट पे, हाउ टू मेक अ स्टोरी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टोरी बनाना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अ मैन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इज, एम और आर का यूज करना है, इसके साथ आईएनजी। तो मैंने सबसे पहले आईएनजी उठाई थी कि आईएनजी, तो टेलिंग उठाया था मैंने, टेल का आईएनजी उठाया था टेलिंग। तो क्या लिया था, अ मैन इज टेलिंग समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अ मैन इज टेलिंग समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमने पहले लिया था फर्स्ट। इसके बाद सेंटेंस लिया कि मेनी पीपल आर लिसनिंग हिम केयरफुली, मेनी पीपल आर लिसनिंग हिम केयरफुली, ये हमने सेकेंड सेंटेंस लिया इसको कंटिन्यूस करने के लिए। कंटिन्यूस में ही पूरी स्टोरी बना रहे हैं। ही इज एक्सप्रेसिंग अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, he is expressing about health and wealth, people are asking a lot of questions from him, people are asking a lot of questions from him, he is replying properly, he is replying properly, many people are asking questions from him because they are willing to get success in their lives। Means many people are asking questions from him because they are willing to get success in their lives। He is telling that we must work at least 12 hours every day। ओके, इसी तरह से पास्ट में स्टोरी ले, पास्ट में स्टोरी ले तो पास्ट में क्या होगा, हमें वाज और वर्क का ध्यान रखना है कि पास में वाज हो रहेगा। तो इसी में सब दिमाग में वही लिया था कि सबसे पहले माइंड में हमने वर्ब ली, तो स्टार्ट किया कर रहे हैं, अ वुमन वाज वर्किंग इन अ कंपनी, शी वाज मेंटेनिंग वर्क फॉर, शी वाज maintaining work of home as well as company's work। Her husband and
चिल्ड्रन वाज सपोर्टिंग हर, शी वाज फीलिंग वेल। ओके, तो हमने इसका क्या लिया था, ये पास्ट कंटिन्यूअस की स्टोरी ली, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टोरी, और उसके बाद हमने कि इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करना है कि स्टोरी में इसको यूज कैसे करें। तो आप ट्राई कीजिए कि स्टोरी बनाए और स्टोरी अपनी खुद की होनी चाहिए। यदि आप खुद की स्टोरीज बनाते हैं तो ही आप बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाले ने एक स्टोरी बोल दी, आपने उसको रट ली और बस अपना दिमाग लगाइए, अपना क्रिएट कीजिए। जब आप अपना क्रिएट करेंगे तो आप बेस्ट बन पाएंगे, क्योंकि दूसरों को फॉलो कर सकते हैं नो डाउट, पर ट्राई ये कीजिए कि आप खुद स्टोरी बनाएं। अब आते हैं एडवांस लेवल की वोकैब। एडवांस लेवल की वोकैब, तो अब आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थ्रू आपको एडवांस लेवल की वोकैब पढ़ाने जा रहे हैं। तो एडवांस लेवल की वोकैब में अब आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देंगे वोकैब से। तो वोकैब को इंट्रोड्यूस करवाना है तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सारे वर्ड सिनोनिम्स है। क्या है, सारे की सारे वर्ड सिनोनिम्स है और सभी एडजेक्टिव ही हैं। मतलब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं और ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। यदि आप एडजेक्टिव का यूज अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव का यूज कैसे करेंगे। आपको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो इसमें सारी चीजें बताएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसका यूज कैसे करना है, एवरीथिंग एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। तो अभी अमेजिंग आईएनजी लगा है, इसका भी हम बताएंगे। अभी पहले वर्ब बता देते। तो सबसे पहले AMAZE अमेज की स्पेलिंग होती है, वो वर्ब होती है और उसी से बना है क्या, अमेजिंग। अब अमेजिंग जो बना है वो उसका मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यचकित, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा वेरी सरप्राइजिंग। क्लियर है? तो अब इसका सेंटेंस देखें। एंड ओके, तो अजब, ये देखा आपने, एंड अमेजिंग सक्सेस भी कर सकते हैं आप, अमेजिंग परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, अमेजिंग डिस्कवरी भी बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अमेजिंग से बने हुए, तो आप अमेजिंग का यूज कर सकते हो। देयर वाज अमेजिंग अचीवमेंट। ओके, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अचीवमेंट एक नाउन वर्ड है, नाउन के पहले हमने अमेजिंग वर्ड को यूज किया। तो आप ट्राई कीजिए कि एडजेक्टिव वर्ड के बाद नाउन को रखें। तो अमेजिंग के बाद आपका वर्ड आता है अस्टोनिश। अस्टोनिश वर्ड ले रहे हैं हम। अस्टोनिश में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बना है। तो पहले अस्टोनिश को समझ ले, ASTONISH तक, इसके बाद आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी ये वर्ड जो है, ये वाले वर्ड्स और इन वर्ड्स में आईएनजी में दोनों अंतर है कि वो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ के कंटिन्यूअस टेंस में होते, लेकिन आईएनजी वाले एडजेक्टिव वर्ड भी होते हैं। मतलब ये जरूर नहीं कि आईएनजी वर्ड वाला वर्ब में लगा है तो सिर्फ वो आपका वर्ब ही होगा। वर्ब तो सिर्फ वो कंटिन्यूअस में लगाने के लिए काम करता है, लेकिन एडवांस इंग्लिश आप पढ़ेंगे, आप एडवांस लेवल पे सोचेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आईएनजी वाले वर्ड जो है वो नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आईएनजी वाले का मीनिंग 3 होते हैं। मतलब वो वर्ब में आईएनजी होता है तो कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, इसके बाद वो आपको नाउन फॉर्म में भी मिलेंगे और एडजेक्टिव फॉर्म में भी आईएनजी मिलेगा। तो आपको ये देख के नहीं सोचना है कि यार इसमें तो आईएनजी लगा है तो ये अपनी कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से वर्ब में आईएनजी है तो उसमें यूज कर ले, बट ये यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूअस टेंस के अलावा ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये वर्ब में लगे हैं, एस्टोनिश वर्ब में लगे, लेकिन आईएनजी वाले मैंने कहा ना 3 रोल निभाते हैं। पहला वर्ब का भी काम करते हैं, दूसरा ये नाउन भी होते हैं, तीसरा ये एडजेक्टिव भी होते हैं आईएनजी वाले। तो आईएनजी वर्ड 3 जगह पे अलग अलग रोल निभाते हैं। ठीक है, जैसे आपके भी लाइफ में आपके भी रोल होंगे, तो इसी तरह से एक वर्ड के अलग अलग रोल्स होते हैं। तो आईएनजी वाला सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्ब में आईएनजी तो वो कंटिन्यूअसली बन गया, अभी अलग अलग है। इसके बाद यूज करने का तरीका है कि जैसे इसका वर्ड है अपना एस्टोनिश। एस्टोनिश का भी मतलब होता है टू सरप्राइज समबडी, किसी को आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आप सेंटेंस देखें ही, ओके, the helicopter landed before our astonishing eye. Clear? So the helicopter landed before our astonishing eye. His parents looked astonished at his news. He was astonished. मतलब he was astonished to know
that he had won the competition. Okay, you are astonished, I am astonished. Okay, क्लियर है? तो ये हो गया. अब सरप्राइजिंग, सबको पता है सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित करना. अब सरप्राइज में जो वर्ड है, वर्ब है, वो सरप्राइज वर्ब होती है, लेकिन इसमें क्या वर्ड है? ये आपका आईएनजी वाला है, तो इसमें भी आपका ये बन गया. तो इसी तरह से हमने देखा कि सारे वर्ड्स को आपको करना है. तो अमेज का मतलब क्या हो गया? आश्चर्यचकित करना. क्लियर? एस्टोनिश का भी हो गया, सरप्राइज का भी हो गया. तो इसी तरह से जब आप देखेंगे तो आपका अस्टाउंड, अस्टाउंड वर्ड भी हम ले रहे हैं. अस्टाउंड का भी मतलब हो गया आश्चर्यचकित करना, और इसी तरह से अस्टाउंड का भी हो जाएगा. इसके बाद होता है ऑ, ऑसम के लिए आता है. जैसे ऑसम, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया होता है, शानदार. ओके, आदर भाव से देखना. और ऑसम का मतलब तो डेफिनेटली शानदार होता है, वेरी इंप्रेसिव. तो आपने देखा कि ये सारे वर्ड्स इसी तरह से जाएंगे. और इसके बाद आपका वर्ड है नेक्स्ट वर्ड. तो नेक्स्ट वर्ड में आप देखेंगे तो ब्रेथ टेकिंग हुआ. ब्रेथ टेकिंग का, ब्रेथ टेकिंग इसका भी होता है आश्चर्यजनक. इसके बाद हमारा वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड भी हम ले रहे हैं यहाँ पे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड भी हम इसको बताएंगे कि ये आश्चर्यजनक होता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद इनक्रेडिबल वर्ड आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसके बाद होता है, हमने इनक्रेडिबल लिया. इनक्रेडिबल भी बहुत बढ़िया, शानदार, अविश्वसनीय होता है. इसके बाद लिया हमने नए न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स होता है माइंड ब्लोइंग. ये माइंड ब्लोइंग है. माइंड ब्लोइंग भी होता है प्रभावशाली, आश्चर्यजनक. और इसके बाद है फिनोमिनल. फिनोमिनल का भी एक होता है, ये वाला वर्ड आपका फिनोमिनल रहा. इसका भी मतलब असाधारण, अद्भुत होता है. और इसके बाद होता है रिमार्केबल. रिमार्केबल मतलब होता है आश्चर्यजनक, असाधारण और आश्चर्यजनक. इसके बाद हमने शॉकिंग न्यूज आती है. शॉकिंग जो हमें टेंशन देती है. शॉक एक नेगेटिव वर्ड में डिनोट करता है कि शॉक हुआ है. इसके बाद होगी अस्टनिश, स्टनिंग. तो स्टनिंग वर्ड जो हमने लिया है उसमें होता है कि सामने वाले को सरप्राइज कर दे, इतना सरप्राइज कर देना कि वो सामने वाला समझ ना पाए. इसके बाद होता है स्टैगरिंग. स्टैगरिंग वर्ड जो ये वाला स्टैगरिंग रहा. स्टैगरिंग का मतलब भी होता है विस्मयकारी और आश्चर्यजनक को डिनोट करता है. इसके बाद होता है स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग भी होता है चौंका देना, सरप्राइज कर देना. मतलब सरप्राइज तो कर देना, पर सरप्राइज से भी बहुत अच्छा वर्ड होता है, एडवांस लेवल का. ये इसको बोलते हैं स्टार्टल. स्टार्टल से ज़्यादा, सरप्राइज से भी ज़्यादा हाई लेवल का वर्ड होता है. इसके बाद होता है आपका स्टूपीफाइंग. स्टूपीफाइंग भी होता है आश्चर्यचकित करना. ये रहा, ये भी आपका एडजेक्टिव है. अति विशाल भी होता है इसका मतलब. और इसके बाद होता है वंडरस और वंडरफुल, दोनों सिनोनिम से, दोनों का मतलब होता है आश्चर्यजनक. और स्पेक्टेक्युलर, आपका वर्ड अगला है स्पेक्टेक्युलर. स्पेक्टेक्युलर होता है बहुत भव्य, बहुत शानदार. और एक आपको सारे वर्ड्स हो चुके हैं. तो इन सारे वर्ड्स को हमने देखा. अब इसके यदि हम इसमें टाइम, ये बहुत बड़ा वीडियो, लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा. इसके कारण से हमने क्या किया कि इसको शॉर्ट में लिया है, और इसको हमने शॉर्ट में आपको डिनोट बता रहे हैं. और अगले वीडियो हम ये ट्राई करेंगे कि आपको हम इसकी डिटेल बताएं, इसके वर्ब कैसे होता है, वर्ब से कैसे बनता है, एक के फाइव कैसे बनते हैं, सारे के सारे हम सिस्टमेटिक आपको इसकी डिटेल बताएंगे. तो अब इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कीजिए. हमने स्टार्ट की है सीरीज इसकी. इस सीरीज में हम आपको लेके चलेंगे, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे. इसमें हम वोकैब, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे. तो हम पहले इसमें हमने 3 पार्ट बनाए. पहले पार्ट में हमने ग्रामर ली है, सेकेंड पार्ट में हमने स्टोरी ली है, और थर्ड पार्ट में वोकेबलरी. वोकेब में हमने ट्राई किया कि सारे के सारे सिनोनिम्स इकट्ठे किए जाए, और सारे के सारे सिनोनिम्स को हमने कलेक्ट करके और उसको एक प्रॉपर वे में हमने स्टार्ट किया. अब इसकी डिटेल हमारे पास लिखी है, हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे. तो अब ये वीडियो लेंदी हो जाता है, इस वजह से हमने क्या किया कि इसको अभी हम शॉर्ट में पढ़ा है. अब ये ट्राई करेंगे अगली बार कि हम इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ाएं. डिटेल में पढ़ा से एग्जाम्पल है कि जैसे हमने अमेज लिया, तो डिटेल ये होती है इसकी कि पहले अमेज लिया, तो अमेज में अमेज वर्ब है, तो उसमें ईडी लगाना, तो अमेज्ड हो गया. आईएनजी लगाएं तो अमेजिंग हो गया, ये जो बना है. तो ये आपको सिखाया जाएगा कि अमेज का यूज़ कैसे करें, अमेज्ड का यूज़ कैसे करें, और अमेजिंग का यूज़ कैसे करें. इसी तरह से इसमें भी एस्टोनिश में भी ऐसे करेंगे. एस्टोनिश आपका वर्ब है, उसमें ईडी लगाएंगे, एस्टोनिश्ड हो जाएगा, और आईएनजी लगाएंगे, एस्टोनिशिंग हो जाएगा. इसी तरह से सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइजिंग, ये सारे वर्ड का कैसे यूज़ किया जाए. अस्टाउंड, अस्टाउंडिंग, अस्टाउंडेड, शॉकिंग, शॉक्ड, ब्रीथ टेकिंग का भी सारे करेंगे. स्टार्टल, स्टार्टल्ड, स्टार्टलिंग,
और इसी तरह से सारे वर्ड्स का, प्लस इनका सेंटेंसेस बनाएंगे कि इनके सेंटेंसेस कैसे के बनाए जाए। मतलब ये वर्ब लेंगे तो वर्ब का सेंटेंस कैसे बनेगा, नाउन के फॉर्म में लेंगे तो नाउन कैसे बनेगा, एडजेक्टिव लेंगे तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा। ये हम इसको ये नेक्स्ट सीरीज में अभी इसी के अगले पार्ट में हम ये सेकंड पार्ट हमारा जो कल रहेगा, कल इसी बेस पे सारे आगे स्टडी होगी। मतलब कल से जो स्टडी होगी वो इनको लेके, जैसे वर्ड्स को जो नए वर्ड्स आएंगे हम नए वर्ड्स की बात करें कि इनसे रिलेटेड आगे और भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड लेंगे, सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की डिटेल स्टडी करेंगे। मतलब क्या है, सारे वर्ड्स की डिटेल स्टडी रहेगी और उस स्टडी के बाद आपको लगेगा कि यस आप वो वर्ड सीख पाए हैं, आप यूज कर पाएंगे और आप बेटर बन पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि आप इसको वर्ड्स को यूज करें खुद। मैं चाहता हूं कि आप इन वर्ड्स को ट्राई करें, अपनी स्पीकिंग में यूज करें, सेंटेंसेस बनाएं इनके। तो आपको ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव वर्ड्स है, एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। और ट्राई कीजिए कि आप इनकी डिटेल फाइंड करें और कल से हम इसकी डिटेल लेके आएंगे, सभी अलग से इसके पूरी डिटेल पढ़ाई जाएगी। तो वर्ड्स की डिटेल हम आपके लिए लेके आएंगे कल से, और कल से इसको डिटेल पढ़ाएंगे पूरा।